हालेलुया। तैयार है आज के सेशन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आमीन। मेरा विश्वास है कल परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे बीच में काम किया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपसे बातें की है। कई लोगों के दिलों को परमेश्वर ने छुआ है और मेरा विश्वास है कि ये बातें और ये काम जो प्रभु ने शुरू किया है ये वहीं पर ख़त्म होने वाला नहीं है, वहाँ से शुरू होने वाला एक नई शुरुआत परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ आया, जैसे मैंने कल आपको बताया। और एक उद्देश्य परमेश्वर हमारे जीवन में जब देता है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आमीन। और कल की शाम कई लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया इस काम के लिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम हमें दिया गया है उसको हम किस तरह से पूरा कर सके। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने कुछ लोगों के नामों को आपके मन में रखा है। कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके दोस्त होंगे जिन तक आपको पहुंचना है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? कितने लोग तैयार हैं? प्रेज गॉड। प्रभु आपके साथ रहे। आइए आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने इस डिसीजन को लिया है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर के काम के लिए मैं अपना जीवन दूंगा, और जैसे जैसे आप एक एक कदम को आगे बढ़ाएंगे, एक एक दिन आप आगे बीतता जाएगा, वैसे ही जैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता जाएगा, जैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, वैसे ही शैतान भी एक्टिव हो जाएगा। शैतान भी रुकावटें लाने की कोशिश करेगा। और मैं आपको बता दूं, हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किसी मनुष्य से नहीं लड़ रहे हैं। हम किससे लड़ रहे हैं? शैतान से और उसकी सामर्थ से और उसकी ताकतों से जो हमें दिखाई नहीं देती, उनसे हम लड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। आप लोग सब यूथ है, जवान है, और इन जवानी के दिनों में मैं भी जवान ही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जिस उम्र से आप गुजर चुके हो मैं भी गुजर चुका हूँ, और वो सारी चैलेंजेस भी मैंने फेस की है जो आप लोग कर रहे हो या करने वाले हो। जब परमेश्वर आपको और मुझे चुनता है, जब परमेश्वर ने मुझे चुना, एक युद्ध के लिए मुझे चुना गया। मुझे किसी एक फैंसी काम के लिए या किसी एक फील गुड काम के लिए मुझे नहीं चुना गया। परमेश्वर ने मुझे, ही कॉल्ड मी फॉर अ सीरियस बिजनेस। और हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सब एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में खड़े हुए हैं। जिस दिन हमने परमेश्वर को अपने जीवन में अपना लिया, अपना जीवन हमने परमेश्वर को दिया, उस दिन से हम एक आत्मिक युद्ध में, आत्मिक लड़ाई में हमने अपना कदम रख चुका है। हालेलुया। वी आर ऑल सोल्जर्स एंड वॉरियर्स इन गॉड्स आर्मी। क्या आप विश्वास करते हैं? हम परमेश्वर की सेना के योद्धा है। और एक योद्धा होता है और एक सोल्जर जो होता है वो सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश नहीं करता, वो तो खैर करता ही है, लेकिन हर एक आर्मी का, हर एक सोल्जर का एक लक्ष्य होता है कि वो अपने दुश्मन को भी जाने कि वो कितना ताकतवर है। क्योंकि एक सोल्जर होने के नाते आपको आपके दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। बाइबल कहती है हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। और जैसे आपने आपका जीवन परमेश्वर को दिया है, जैसे आपने परमेश्वर को कहा है कि प्रभु मैं आपकी सेवा करने जा रहा हूं, मैं आपके राज्य के लिए काम करना चाहता हूं, मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं, उसी समय से शैतान आपका दुश्मन बन गया। क्योंकि एक समय था हम शैतान के टीम में थे, हम शैतान की आर्मी में थे, हम पाप में थे, अंधकार में थे, लेकिन जब यीशु मसीह को हमने स्वीकारा, हमने टीम बदल ली। अब हम यीशु मसीह की टीम में हैं, यीशु मसीह की आर्मी में, और शैतान हमारा दुश्मन बन चुका है। हालेलुया।
हालेलुया। और शैतान हर दिन यही प्रयास करेगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम में खींच ले। आपकी और मेरी यह जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के टीम में, परमेश्वर के आर्मी में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। आप मानो या ना मानो, शैतान आपका दुश्मन है। हालेलुया। You have to come to terms with this, that Satan is your enemy and you can't do anything about it. शैतान आपका दुश्मन है और हमेशा रहेगा, और दुश्मन के साथ हमको लड़ना पड़ेगा। आपको और मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन शैतान कोशिश करेगा कि आपको गिराए, आपको बहकाए, आपको फिर से खींच ले, आपसे पाप करवाए। और इसीलिए शैतान की स्ट्रैटेजीज को, शैतान की युक्तियों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज मैं इसी बात के साथ आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि यकीनन शैतान आप पर हमले करेगा, शैतान आपको टारगेट करेगा, लेकिन घबराना नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार भी दिए हुए हैं। आमीन। और उसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह आपको बहलाकर, फुसलाकर, आपको गिराकर आपको हरा दे। And that's why he brings temptations. Temptations यानी कि वो परीक्षाओं में डालता है। सही कहा मैंने? परीक्षाओं में डालता है, temptations में डालता है। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक माइथोलॉजिकल कहानी है। ये सही है या नहीं हमको नहीं पता, शायद सही नहीं है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रिएचर है, उसका नाम है साइरेंस। किसी ने सुना इसके बारे में? साइरेंस। साइरेंस एक ऐसा जीव है, यह ऐसा क्रिएचर है जो आधा पक्षी है और आधा स्त्री है। आधा पक्षी है और आधा स्त्री है। और यह जीव जो है, यह समंदर के बीच में, जहां पर पथरीले भाग हैं, वहां पर आइलैंड्स पर छुप के रहता है। ठीक है, यह काल्पनिक कहानी है। और ऐसा माना जाता है कि ये जीव या जो ये क्रिएचर है, ये बहुत सुंदर गाता था, बहुत खूबसूरत गाता था। सुनकर वो लोग उसकी ओर खींचे चले जाते थे, उस आवाज की ओर खींचे चले जाते थे। इतना मधुर, इतना इतना सुंदर गीत, सुंदर मेलोडी। और वो जहाज का कैप्टन, वो जहाज के लोग उसकी ओर खींचे चले जाते थे। और जैसे ही वो जहाज वहां पर पहुंचता, नजदीक पहुंचता, ये साइरेंस उसको पूरी तरह से तबाह कर देते, लूट लेते, खत्म कर देते। एक भी शिप आज तक उस इलाके में नहीं बची। सारा सामान लूट लेते थे, सब कुछ खत्म कर देते थे। एक कैप्टन था, उसका नाम था ओडेशियस। उसने इस कहानी को सुना था कि ऐसे ऐसे कोई जीव जंतु समंदर में रहते, पानी में रहते, जो पूरी जहाज को तबाह कर देते। तो उसने अपने लोगों से कहा, देखो, अगर मैं थोड़ा भी इस आवाज के पीछे चलने जाऊं तो आप मुझे मारना, आप मुझे कोड़े मारना, आप मुझे रोकना, आप मुझे किसी तरह से पीछे खींच लेना। मैं नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, हमारा जहाज भी नाश हो जाए। हमारे कानों के अंदर हम रुई भर देंगे, हम आवाज को सुनेंगे ही नहीं। और इस प्रकार से ओडेसियस की जहाज बच गई। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी संसार में हमें शैतान इसी प्रकार से बहलाता है, फुसलाता है, अट्रैक्ट करता है, टेम्पटेशंस में डालता है। आपको और मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता, शैतान परीक्षा में डालता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, बहुत ही
नामचीन और हमने पढ़ा हुआ वचन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। लूक चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। ये शास्त्र भाग हमने सबने पढ़ा है। यीशु मसीह का बपतिस्मा हो जाता है और उसके बाद परमेश्वर उसे रेगिस्तान में, मरुभूमि में, विल्डरनेस में ले जाता है ताकि उसकी परीक्षा हो। और 40 दिन के उपवास के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया। 40 दिन के बाद, खत्म होने के बाद, तीसरे वचन में हम देखते हैं कि शैतान या परीक्षा लेने वाला उसके पास आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की परीक्षा लेता है। अब यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं पास्टर, हमारे ऊपर तो टेम्पटेशन नहीं आते, हमारे ऊपर कोई परीक्षा ही नहीं आती, हम बिल्कुल सेफ है। कोई है ऐसा कहने वाला? आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में टेम्पटेशंस नहीं आते। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में टेम्पटेशंस जरूर आते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी आए और परीक्षा लेने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके जीवन में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि 40 दिन तक उसकी परीक्षाएं हुई, लेकिन इसमें 3 प्रकार की परीक्षा लिखी है। हो सकता है यह सबसे जरूरी हो हमें जानने के लिए। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आइए पहली परीक्षा की ओर जाए। 3 और 4 वचन में लिखा है, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली परीक्षा, शैतान कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इंग्लिश इट सेज वेरी ब्यूटीफुल, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। शैतान सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी पर हमला करता है। आइडेंटिटी पर हमला करता है। आपको शक होने लगता है कि मैं सच में परमेश्वर का बेटा बेटी हूं या नहीं। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि शैतान नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। अब ऐसा नहीं है कि शैतान को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या करने आया है और ये कौन है और किस काम के लिए आया है, ये क्या कर सकता है। उसने उसकी आइडेंटिटी पर हमला किया, उंगली उठाई और कही, अगर तू परमेश्वर का बेटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है या नहीं? है या नहीं है? क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले, 40 दिनों पहले बपतिस्मा लेकर जब यीशु मसीह आ रहा था, तो बपतिस्मा के समय में आकाश खुल गया और परमेश्वर की आवाज आई और क्या कहा? ये मेरा पुत्र है। दैट्स अ कंफर्मेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शैतान डाउट डालता है। ही अटैक्स योर आइडेंटिटी। और आजकल के जवानों में यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। आजकल इंग्लिश में एक टर्म है, दे कम आउट ऑफ द क्लोजेट। मैं हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा आपको। वो पैदा कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और शैतान ने उनके मन को इतनी अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो अपने आप पर संदेह लेना शुरू कर दे कि मैं कौन हूं। आपके भी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सवाल आता है कि मैं कौन हूं। और शैतान बहुत ही खूबसूरती से इस बात को तोड़ मरोड़ के हमारे जीवन में डालता है कि तू सच में है? तुझे लगता है परमेश्वर तुझसे प्यार करता है? तुझे लगता है परमेश्वर तेरे साथ है?
तुझे लगता है परमेश्वर तेरी चिंता करता है? क्या सच में तू इतना अच्छा है? अगर शैतान यीशु मसीह को पूछ सकता है, उसकी जुर्रत तो देखो, उसकी हिम्मत देखो। यीशु मसीह से पूछता है, तू सच में परमेश्वर का बेटा है? लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दिस गाय। इसकी हिम्मत देखो, यीशु मसीह के सामने खड़े हो, तू सच में परमेश्वर का बेटा है? अगर यीशु मसीह को यह सवाल पूछ सकता है तो आज हमको भी पूछ सकता है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हमारी आइडेंटिटी दुनिया तय नहीं करती है, हमारी पहचान शैतान तय नहीं करता है। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी ऑलरेडी तय हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। अगर आपके अंदर इसके बारे में कभी भी डाउट आए तो उस डाउट को तुरंत रिब्यूक कर देना और इस बात को एस्टैब्लिश करना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, बिल्कुल डाउट नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन खत्म होने के बाद शैतान यीशु मसीह के पास आता है। पहली परीक्षा जो शैतान उसके पास ले आता है, वो जान चुका है कि यीशु मसीह ने 40 दिन कुछ नहीं खाया, भूखा है, फास्टिंग में है। और वचन कहता है कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री। जब भूख लगी तब शैतान सॉल्यूशन लेकर आया। When he was hungry, Satan came with a solution. 40 दिन तक भूख नहीं लगी, तब तक सॉल्यूशन नहीं लाया था। जब उसे पता चला कि यीशु मसीह को भूख लगी है, फिर वो आया। भूख लगी है, भूख लगी है। शैतान जानता है आपको भूख कब लगती है। शैतान समझता है आपको भूख कब लगती है। हालेलुया। एक ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जब आपको भूख लगेगी, और ये भूख रोटी की नहीं है, ये किसी भी प्रकार की भूख हो सकती है। These are physical needs, शारीरिक बातें जो हमारा शरीर हमसे डिमांड करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, शैतान एक एक भूख आपके सामने ले आएगा। आपको भूख लगेगी, लगेगी, और जब भूख लगेगी तब शैतान सॉल्यूशन लेकर आएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। कई लोगों को पैसों की भूख लगेगी, पैसों की भूख लगेगी। कई लोगों को सक्सेस की भूख लगेगी, कई लोगों को प्यार की भूख लगेगी, लगेगी। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे कोई अपना ले, मैं अकेला हूं। यह भी एक तरह की भूख है। और जब आपको भूख लगेगी तब समझ जाना शैतान सॉल्यूशन लेकर आएगा। शैतान पूछेगा, अकेले हो? कोई तुमसे प्यार नहीं करता। फिर आपको सॉल्यूशन ले आएगा। वो सॉल्यूशन इतना खूबसूरत होगा कि मैं क्या बताऊं। ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप मना ही नहीं कर सकते। जवानों, जब आपको भूख लगेगी तब सावधान रहना। You have to be very careful when you are hungry, क्योंकि आपकी भूख को शैतान सूंघ लेता है।
आपकी फिजिकल नीड्स को, आपकी शारीरिक ज़रूरतों को शैतान सूंघ लेता है। उसको पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सारे जवान हैं तो मैं थोड़ा सा खुल के बोलूँगा, चलेगा? जब आप अकेला महसूस कर रहे होंगे तब आपके जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति को लेकर आएगा। आपको लगेगा ये परमेश्वर की ओर से, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। वो सिर्फ आपके शरीर की नीड्स को, आपकी भूख को मिटाने के लिए एक टेम्परेरी सॉल्यूशन आपको देगा। उस समय आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है, खास करके प्यार के मामले में। इस उम्र में आपको प्यार की भूख लगेगी। आप देखोगे कॉलेज में सब गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स लेकर घूम रहे हैं, आपको भी भूख लगेगी, मुझे भी चाहिए। ये टेम्पटेशन जवानी में हर एक व्यक्ति फेस करेगा। मैंने किया इसलिए मैं बोल रहा हूं, करेगा। हालेलुया। बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर आएगा। फिर आप पास्टर के पास आएंगे, बोलेंगे पास्टर उसको शादी के बाद दे देंगे ना बपतिस्मा। मैं आपका पीछा करता हूं सबका। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में भी शैतान एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करेगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, ऐसे हालात क्रिएट करेगा जहां पर आपको लग रहा है कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, हमारे पास्टर हमसे प्यार नहीं करते, सब लोग हमारे खिलाफ हो गए, हम रोए जा रहे, अकेले हो गए। उस समय शैतान एक व्यक्ति को लेकर आएगा। उस व्यक्ति का नाम है कंधा। क्या है? कंधा। इस व्यक्ति का काम कुछ नहीं है, सिर्फ कंधा देना है। जब आपको रोना आ रहा है, जब आप अकेले हैं, पहले कंधा देगा फिर हाथ डालेगा। शैतान बहुत स्मार्ट है प्यारो, आपको समझना पड़ेगा। शैतान ने अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने गेम को अप कर लिया है। ही इज़ वेरी स्मार्ट। और आप सब लोग जवान हैं, इसके लिए मैं थोड़ा खुलकर बोलना चाहता हूँ। ज़िंदगी में दो तरह के लोग हैं जिसको आपको बहुत सावधानी से चुनना है। एक तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए? दो तरह के लोग हैं जिसको आपको बहुत सावधानी से चुनना है। एक है आपका पति या पत्नी, और दूसरा है आपके दोस्त। ध्यान से सुनिए। एक आपका स्पाउस, यानी कि आप जिससे शादी करेंगे, आपका लाइफ पार्टनर, और दूसरा है आपके दोस्त। आजकल हम सुबह उठते 10 दोस्त बना लेते हैं, ऐसे ही बाहर निकल गए 4 दोस्त ऐसे ही बन गए। सावधान रहना आप किसके साथ दोस्ती करते हैं, बहुत मैटर करता है। एक व्यक्ति इस तरह की किताब में अगर आप घर जाके पढ़ोगे, उसका नाम है हमान। हमान एक मंत्री है, बड़ा आदमी है, वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन, राजा का मंत्री है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है लोग उसको सलाम करते हैं, दंडवत करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति उसको सलाम नहीं करता था, उसका नाम था मोर्देकाई। और उसको देख के इसको बहुत चिढ़ आती थी, बहुत चिढ़ आती थी कि ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों नहीं झुकता, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। ओके, बहुत चिढ़ आ गए, फ्रस्ट्रेट हो गया, एकदम डिप्रेस हो गया, गुस्से में आता है। और ऐसे सिचुएशन में इंसान कहाँ जाता है? सही बोला किसी ने, दोस्तों के पास जाता है। ये भी गया, इसकी पत्नी और इसके दोस्त बैठे हुए थे। पत्नी और दोस्त के पास गया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है यार, सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ है, ये मोर्देकाई मैंने मेरे नाक में दम कर लिया। ये मेरी इज्जत नहीं करता, लोगों के सामने मेरा अपमान कर देता है।
तो उसके दोस्तों ने और उसकी बीवी ने उसको एक जबरदस्त आइडिया दिया। उसको बोला एक काम करना, 50 फुट का एक खंबा बना दे, उस पर उसको फांसी दे के लटका दे, खत्म कर बात। सॉल्यूशन देख रहे हो? 50 फुट मतलब क्या हो गया? 5 माले, 5 माले का खंबा बनाओ। कोई सेंस है इस बात में? 5 माले का खंबा बनाओ, उस पर फांसी का फंदा लगाओ, उसको लटका दो, खत्म करो। और ताजुब की बात है कि हमान को आइडिया अच्छा भी लगा। अरे मस्त आइडिया, क्या, अरे तू ही मेरा दोस्त है यार, यार सही है। बना दिया 50 फुट का खंबा, जबरदस्त मजा आया। राजा के पास गया, उसने पूरी कहानी बनाई, बोली मुर्दगाय को खत्म करना है, पूरा षड्यंत्र बनाया, प्लान बना के, प्लॉट बना के, अब मुर्दगाय को खत्म करना है। कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप घर जाके इसको पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। खास करके हमान कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है। उसने पूरा प्लान बनाने के बाद परमेश्वर ने इसका प्लान एक्सपोज कर दिया। अब ये डर गया, इसकी हालत खराब हो गई। अब जिसको वो मारना चाहता था, राजा ने उसका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, और इसी के हाथों कर दिया। अब ये तिलमिला उठा, पागल हो गया, फिर से डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन में आदमी किधर जाता है? फिर से दोस्त के पास गया, फिर से दोस्त के पास गया, बीवी के पास गया, बोला यार ऐसा ऐसा हो गया, तुमने आइडिया दिया, मैंने किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता आइडिया काम करेगी, शायद ये सब कुछ मेरे पे उल्टा पड़ने वाला है। तब दोस्तों ने क्या कहा पता है? बीवी ने और दोस्तों ने बोले तुझे पता था ना, तुझे पता था तू नहीं जीतेगा, फिर क्यों करने का? हम तो खाली बैठे हुए, तू तो बड़ा आदमी है ना, तुझे समझ होनी चाहिए, हम जो बोलेंगे तू कर देगा। हम बोलेंगे कुएं में कूद जा, ऐसे थोड़ी होता है। समझ तुझे होनी चाहिए, अब तू देख ले जो तेरा होने वाला है कि नहीं। 1 मिनट में लात मार के उसको, आपको पता है इसका अंजाम क्या हुआ? इसका अंजाम ये हुआ कि जो खंबा 50 फुट का हमान ने मुर्दगाय के लिए बनाया था, राजा ने उस खंबे पे हमान को ही लटका दिया। किसकी वजह से? अगर उसके दोस्त अच्छे होते तो बोलते हमान जाने दे यार, क्यों दिल पे लेता है? वो यहूदी है। यहूदी लोग परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, इस बात को तुझे समझना पड़ेगा। ऐसे पागल होके नहीं चलेगा। लेकिन दोस्त भी हमारे जैसे अतरंगी। आज भी हम दोस्तों की सारी सलाह ले लेते हैं डिप्रेशन में, ये ले यार कुछ नहीं होता है, ये ले, ये वाला वीडियो देख। हमारे दोस्त ऐसी सलाह देते हैं, चल गोवा जाते, हट चल बंक मारते, ये सलाह हमारी दोस्त देते और हम ले भी लेते, बोल रहे ले लेते, नहीं लेनी है। दोस्त और बीवी, बीवी मतलब पति भी, आपके दोस्त और आपका लाइफ पार्टनर, बॉस, अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया, आपको कोई नहीं बचा सकता। और उसमें अगर लाइफ पार्टनर गलत हो गया तो आप तो भूल ही जाओ। इस पास्टर अम्मा कितना भी सर पे हाथ रखे, फिर हम भी उन दोस्तों की तरह हाथ उठा लेंगे, भाई तू तेरा, हमने बोला था पहले नहीं करना है, तू नहीं बोला था, शादी के बाद डुबा देंगे, अब डूब जा, तू भी डूब जा। हालेलुया।
आपका होने वाला पति या पत्नी और आपके दोस्त या तो आपकी जिंदगी बनाएंगे या तो तबाह कर देंगे, खत्म, योर लाइफ विल बी फिनिश्ड, गुड, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से आपके दोस्त कौन है चेक करो। आप इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो कर रहे हो चेक करो। आप किसको आइडलाइज कर रहे हो चेक करो। इस बात को समझना है कि आप ऐसे ही रैंडमली किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। Am I making sense? आप रैंडमली किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि इसी बहाने से शैतान आपकी जिंदगी में एंट्री करेगा। और दोस्त और आपका जिसके साथ रिलेशनशिप होगा उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके आपको समझना पड़ेगा। यू मस्ट हैव गॉडली एंड स्पिरिचुअल फ्रेंड्स। हालेलुया। ऐसे दोस्त आपके होने चाहिए कि जब आप बीमार पड़े तो छप्पर फाड़ के आपको यीशु मसीह के पास ले जाए। हालेलुया। ऐसे दोस्त आपके होने चाहिए। दिस इज द फ्रेंडशिप यू मस्ट हैव। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे दोस्तों के विश्वास की वजह से तू चंगा हो गया। विश्वासी दोस्त लोग रखिए। आप गिरेंगे, आप हताश होंगे, आप निराश होंगे, लेकिन ऐसे दोस्त जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको एनकरेज करे, आपके साथ दुआ करे, आपको चर्च में लेकर आए, ऐसे दोस्त रखिए। हालेलुया। शैतान को इस मामले में मौका ही नहीं देना है। आज कई लोग हैं जिनको कुछ लोगों को ब्लॉक करना जरूरी है। आई डोंट नो हु आई एम टॉकिंग टू, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूँ, बट कुछ लोगों को आपको ब्लॉक करना जरूरी है। दे आर अनवांटेड इन योर फोन्स। कुछ लोगों को आपको इंस्टाग्राम से अनफॉलो करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप ऐसा करें। मेरी जिंदगी मेरे दोस्तों की वजह से खराब हो गई थी। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, चलेगा? बोलिए पास्टर, जोर से बोलिए ना पास्टर। 5 मिनट ले लो। ठीक है। कितने लोग मसीह परिवार में पैदा हुए? वंडरफुल। कितने लोग पास्टर के घर में पैदा हुए? शाबाश, मैं आपके साथ हूं। मैं भी पास्टर का बेटा। नहीं बोलूंगा पास्टर, क्योंकि मैं खुद पास्टर हूं अभी। मेरे भी बच्चे हैं। ये तो यूट्यूब पे जाएंगे, कल देख लेंगे बड़े होके। मैं पास्टर के परिवार में पैदा हुआ। बचपन से मुझे चर्च ले जाया गया। VBS, संडे स्कूल, प्रेयर्स, वीकली प्रेयर्स, होम चर्चेस, हाउस चर्चेस, सारी बातें बहुत सही चल रहा था। मेरी दुनिया बन चुकी थी। आई यूज्ड टू लव टू गो टू चर्च। मुझे चर्च जाना बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि कॉन्गो बजाने मिलता था। तभी तो ड्रम सेट नहीं था, कॉन्गो था, और वो पैर में फंसाने वाला बोंगो था, छोटा वाला। बजाया आपने? हाँ। कुछ नहीं तो जाके वो अपना टैम्बरिन, खंजरी उठा लेना, कुछ ना कुछ तो मैं बजाऊंगा। सारे इंस्ट्रूमेंट्स में चर्च के अंदर ही सीखा। आई यूज्ड टू लव टू गो टू चर्च। बहुत साल तक सही चला। जब मैं 7th में आया, तब मुझे एक नई दुनिया पता चली, दोस्तों वाली। तब तक सब सही चल रहा था। फिर दोस्तों ने मुझे एक नई दुनिया दिखा, और मैंने कहा, ओ भाई साहब, ये भी होता है। ओ तेरी। 7th में या 8th में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज से मेरा परिचय करवाया। उसको कहते हैं सिगरेट। मैं बोला, यार नहीं यार, ये नहीं, खांसी वासी हो गई तो? अरे नहीं, मीठा मीठा लगता है। ले, मैं पीना शुरू किया 7th में।
काय का टेंशन था प्रभु जान। चालू 7th में 8th ने सिगरेट पीना शुरू किया। बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि हम अब क्या कहते हैं ना, समाज के ऊपर आ चुके हैं। हाँ बाकी सब नॉर्मल लोग हैं, हम उन पर राज करने वाले लोग हैं। हाँ, मेरे क्लास में कोई नहीं सिगरेट पीता था, मेरे सब दोस्त बड़े थे। और स्कूल में मैं अपना क्या है ना, आई हैड अनाउंस्ड दैट मार्क त्रिभुवन हैज़ नाउ अराइव्ड, बी वेरी स्कैर्ड। हाँ, इस इंसान से डरो। मेरे दोस्त बड़े बड़े हैं। धीरे धीरे सिगरेट शराब में बदल गया। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिंदगी का पहला सिगरेट और पहला शराब का ग्लास कभी भी खुद के पैसे से नहीं होता। बराबर है। हमेशा दोस्त देते, अरे ले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड स्टार्टेड टू फील पावरफुल कि अब मैं कुछ कर रहा हूं। अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, अब मेरे जो दोस्त है, अब मेरा जो सर्कल है, मेरा इन्फ्लुएंस है, अब मुझसे लोग डर रहे हैं। मारामारी करना, इसको पकड़ के पीट देना, इसको पकड़ के पीट देना, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, इसको मार दो। ये हो गया था। स्कूल को बंक मारना, स्कूल के अंदर सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें होने लगी। पास्टर का बेटा हूँ, समझ लीजिए इस बात को। सारी हरकतें करने लगा। और संडे को आप बोलेंगे नहीं, है वही व्यक्ति फुल डबल डोल की। संडे को फेलोशिप, मंडे को कुछ और फेलोशिप। फिर धीरे 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 करके दोस्ती बढ़ गई, दोस्त बढ़ गए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए। और बॉम्बे में, मुंबई के अंदर कुछ राउडी लोग हैं जिसको हम लोग भाई लोग कहते हैं, है ना, भाई लोग। उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया। अगर उनके साथ बैठना है तो उनके लेवल का बनना पड़ता है, तो उसके लिए चरस और गांजा पीना ज़रूरी है। वो शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके कई साल ये चलता रहा। आई एम टेलिंग यू, कई साल ये चलता रहा। बहुत सारे ऐसे मौके आए, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया। कान में वार्निंग आती थी कि बेटा सुधर जा, अभी भी टाइम है। क्योंकि हम चर्च जाने वाले लोग हैं, वचन पता है, प्रार्थना पता है, हमको पता है कि एक दो बार कोशिश की थी, एक दो बार कोशिश की थी, ऐसे चर्च में गया ऐसे। लेकिन दोस्तों को मैं बोलूंगा ना, यार आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरा भी नहीं कर रहा है, चल चल तेरे को पिलाता हूँ। पैसे नहीं, अरे मैं हूं ना, तू बता। दोस्तों ने मुझे कभी मना नहीं किया, सच कह रहा हूं। ये माँ बाप हर बात के लिए मना करते। मैं बोल रहा हूँ कैसे खराब माँ बाप दिए प्रभु, हर बात पे तो चिल्लाते रहते या मारते रहते। पास्टर गुप्ता यहाँ पर मेरे पिताजी को जानते हैं, मेरे से टॉल है, ऐसे है। एक हाथ पड़ेगी ना बेटा, 4 दिन तक तारे दिखते। आर्मी में भी थे। हाँ, अब तो समझ गए होंगे आप। ऐसा लगता था कहाँ फंस गया हूँ मैं, ये निकालो इससे बाहर। उससे लगता था कि मेरे दोस्त अच्छे हैं, ये लोग बेहतर है, ये मेरे लिए ना कुछ भी कर देंगे। और एक्चुअली करते भी थे। तो किसी ने मुझे छेड़ दिया, किसी ने मार दिया, तो 50-60 लोग तैयार, फिर अपना कॉलर टाइट,
ऐसा ऑरा बन गया था मेरा। लेवल समझ रहे हो? और हर समय परमेश्वर ये सिग्नल देता था कि बेटा सुधर जा। हर समय पुलिस पीछे पड़ जाती थी, प्रभु बोलता था बेटा सुधर जा, संभल जा। हाँ, अभी मारामारी हो जाती थी, पुलिस को धर के ले जाते थे, प्रभु कहता था बेटा सुधर जा, मैं तेरे को बचा रहा हूँ इस बार। और मेरे दोस्त थे, कलाकार थे, कुछ ना कुछ रोज कर ही देते थे, लेकिन ऐसा लगता था ये दोस्त लोग मुझे संभाल लेंगे, ये मेरे लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन एक दिन मैंने एक दोस्त को देखा, नशे में पड़ा हुआ है, और उसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई। और जब उसको मैंने देखा, मेरा अच्छा दोस्त है, हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे कि जब हमको नशा ही नहीं हो रही थी। सिगरेट और शराब के तो बहुत ऊपर चले गए थे हम। एक एक बॉटल पी लूँगा फिर भी नशा नहीं होती। उसके ऊपर चरस, उसके ऊपर गांजा, उसके ऊपर पता नहीं और क्या क्या, नशा ही नहीं होती थी। फिर एक दोस्त एक दिन कुछ अलग चीज़ लेकर आया, बोले आज ये ट्राई करेंगे। मैं बोला पहले तू कर। उसने की, 3 दिन तक उठा नहीं, 3 दिन तक उठा नहीं। तीसरे दिन जब उठा तो ऐसा लगा कहाँ से आया है। और एक्चुअल में आपको बताओ, आप हंस रहे हो, मेरी टांगे हिलने लगी उस दिन, पसीने छूट गए मुझे उसको देखकर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे कान में कह रहा था सुधर जा, अभी भी समय है, वापस आ जा। और शैतान दूसरे काम में कह रहा है कि बेटा अगला नंबर तेरा है। उस समय मैं जो घर पे भागा हूं, इतना तेज मैं जिंदगी में नहीं दौड़ा। मैं घर पे गया, मैं कांपने लगा, मैं पसीने छूट गए। मेरी आवाज आ रही? पसीने छूट गए, बहुत डर गया। उस समय पता नहीं था किससे बात करूं। माँ बाप से बात नहीं कर सकते, माँ बाप और मारेंगे। चर्च में किसी से बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पास्टर का बेटा हूं। हमारी कौन सुनता है साहब? हमारी कोई नहीं सुनता। हम पास्टर के बेटे हैं। वी आर एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। एम आई राइट और एम आई राइट? वी आर एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट। हम चर्च में भी किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते। आज तो आपके चर्च में भैया बहन लोग हैं, दीदी लोग हैं, जिसको आप जाके बोल सकते हो दीदी परेशानी हो रही। हमारे टाइम में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। उस समय मैं कमरे में बैठा हूँ, परमेश्वर से रो रो के मैंने कहा प्रभु मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे इससे बाहर निकालिए। उस समय परमेश्वर ने सबसे पहली चीज मेरे जिंदगी में अगर कुछ की है तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सबसे पहले अपनी दोस्तों को छोड़ दे। क्या कहा? सालों की, इतने सालों की फ्रेंडशिप, इतने सालों का क्लोजनेस, प्रभु ने कहा छोड़ दे, छोड़ना पड़ेगा। उस समय प्रभु से कहा यस आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। और उस समय परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया और आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं। उस समय मैंने उन दोस्तों को छोड़कर परमेश्वर में जो दोस्त है उनको बनाना शुरू किया। वर्शिप लीडर्स के साथ, चर्च के दोस्तों के साथ, पास्टर्स के साथ संगति करना शुरू किया, वचन को सीखना शुरू किया, आराधना को सीखना शुरू किया, परमेश्वर की बातों को सीखना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, आपकी संगति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप उस मुकाम पर है, उस सिचुएशन में है, आपके दोस्तों को बदल के देखिए, प्रभु आपकी जगह को भी बदल देगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इस समय कुछ तो लोग हैं, कोई तो लोग हैं जिनको आज इसको साफ करना ज़रूरी है। इसके अंदर से कुछ लोगों को डिलीट कर दीजिए, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, डिलीट कर दीजिए। कैन यू डू इट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो अनवांटेड चीज़ें इसको निकाल दीजिए, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से हटा दीजिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि इन्हीं के द्वारा शैतान आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। शैतान आपकी कमज़ोरी को जानता है। आपकी कमज़ोरियाँ क्या है शैतान जानता है। कभी कभी हम नहीं जानते। आपकी कमज़ोरियों को आप समझ लीजिए। वो कौन से पाप है जो आप बार बार कर रहे हो उसको समझ लीजिए। नो योर सिंस। कुछ ऐसे पाप है इतने सालों से हम उस पाप को करते आ रहे हैं कि उस पाप से ही हमको प्यार हो गया है। वो पाप करने से हमको लगाव हो गया है और शैतान ने बहुत खूबसूरती से उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। यूथ, नो योर वीकनेस। आपकी ज़िंदगी में क्या वीकनेस है, आपकी क्या कमज़ोरियाँ है, उसको पहचान लीजिए। दूसरा, नो योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को आप समझ लीजिए, क्योंकि आपकी पहचान दुनिया तय नहीं करेगी। आपकी पहचान यीशु मसीह में हमारी सिद्ध है। इट्स एस्टैब्लिश्ड। हम यीशु मसीह में परमेश्वर को अब्बा और पिता कहने वाले लोग हैं। हम उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। हम खून से खरीदे हुए लोग हैं। दुनिया की कोई भी बात अब हमें खरीद नहीं सकती। हम ऑलरेडी खरीदे चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा जो यीशु मसीह ने किया, यूज़ योर वेपन। अपने हथियार का इस्तेमाल करें। हमारा हथियार क्या है? वचन है। हालेलुया। आपके हाथ में जो बाइबल है, ये तकिए के नीचे रख के सोने के लिए नहीं है। यह आपका हथियार है। आपको आपका हथियार इस्तेमाल उसका करना, यू मस्ट नो कि आपका हथियार आपको कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, शैतान भी वचन को जानता है। शैतान पूरा बाइबल जानता है और आपके पास बाइबल को लेकर ही आएगा, वचन को लेकर ही आएगा। वचन के बाहर बातें ही नहीं करेगा वो। यीशु मसीह के पास भी वचन लेकर आया, हव्वा के पास भी वचन लेकर आया। वचन को तोड़ मरोड़ के आपके अंदर डाउट डाल के आपको वचन के खिलाफ करवा देगा, आपसे पाप करवा देगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको जानना है कि इस वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। नो योर वेपन एंड हाउ टू यूज इट। अपने हथियार को पहचानो, जानो और उसको कैसा इस्तेमाल करना है। आपके पास्टर है यहाँ पर, लीडर्स हैं यहाँ पर, गो एंड आस्क देम। पूछे उनसे कि पास्टर इन हालातों में मैं क्या करूं। आपको पास्टर क्या देंगे? वचन ही देंगे और क्या देंगे। हालेलुया। अपने वचन को जानिए। नो योर बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात, ऑलवेज बी फुल ऑफ द स्पिरिट। हमेशा आत्मा में भरे हुए रहना है। हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना है। सिर्फ वचन को पढ़ना नहीं है, उसको याद भी करना है और उसके अनुसार चलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? पहली बात, शैतान आपके आइडेंटिटी को क्या करेगा? टारगेट करेगा। प्रेज गॉड। दूसरी बात, 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा, यह सब अधिकार और इनका वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सबसे पहले जब यीशु मसीह को भूख लगी, तब रोटी लेकर शैतान उसके पास आया। दूसरा टेम्पटेशन शैतान उसके पास लेकर आया, फेम एंड ग्लोरी। फेम, ग्लोरी, सक्सेस, नाम, शोहरत। आज पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। हालेलुया। और जो फेम और सक्सेस और पैसे और शोहरत के पीछे भागता है, उसको ये समझ जाना चाहिए कि वो शैतान के पीछे भागता है। क्योंकि शैतान कहता है कि ये सब अधिकार मुझे दिया गया है। ये संसार का अधिकारी शैतान है। He will come with good schemes। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आएगा, स्कीम्स लेकर आएगा। अरे तू फेमस हो जाएगा, कम से कम 10,000 लाइक्स मिलेंगे, 1 मिलियन फॉलोअर्स। आज लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं।
फॉलोअर्स, लाइक्स, फेम, सक्सेस, ग्लोरी। इंस्टाग्राम खोल के देखो क्या चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है कि नहीं? ऐसे मत, इतने पवित्र मत बनो, आपको पता है ना क्या चल रहा है? हाँ, सब देखते हैं आप लोग, है ना? रात को चल रहा है ना चद्दर के नीचे, फोन मुंह पे गिरने तक चल रहा है। सब लोग लाइक्स के पीछे, फेमस होने के पीछे भाग रहे हैं। लॉकडाउन में तो बहुत लोग फेमस हो गए, नाच नाच के फेमस हो गए। लेकिन दुख की बात यह है कि कलीसिया के लड़के भी कुछ आज ऐसा ही कर रहे हैं, लड़कियां भी ऐसा ही कर रही है, बिकॉज ऑफ फेम, सक्सेस, ग्लोरी। शैतान यीशु मसीह को कहता है कि मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा, सिर्फ तुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? जोर से बोलिए ना। आज की भाषा में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा। शैतान ऐसी जगह पर ले गया जहां पर कोई भी नहीं था। शैतान बोलता चुपके से पैर छू ले, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, छू ले, कि कोई नहीं है देखने वाला, अकेले हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऑफर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ मैं तुझे दूंगा बोल रहा है, इट्स अ वेरी गुड ऑफर, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं अमीर भी हो जाऊंगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट इट कम्स विद अ प्राइस। हेलो, शैतान सब देने के लिए तैयार है आपको, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, परमेश्वर के छोड़ के उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसकी आराधना करनी पड़ेगी, वो जैसा बोलेगा वैसा नाचना पड़ेगा। इज दैट द प्राइस यू आर रेडी टू पे? क्या ये कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं? शैतान बोलेगा अरे कर ले, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हालेलुया। इतने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कर ले, इतना तो चलता है। शैतान ने हमको एक वर्ड सिखा दिया, बहुत बढ़िया वर्ड है, मस्त वर्ड है, उस वर्ड का नाम है चलता है। क्या वर्ड है? चलता है। हमने सीख भी लिया, मस्त यूज भी कर रहे, जहां देख रहे चेप रहे, चलता है, इतना करना है, चलता है। आज चर्च नहीं जाएंगे तो, आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो चलता है। हेलो, नहीं चलता है। बाजू वाले बोलो नहीं चलता है, थोड़ा गुस्से से बोलो नहीं चलता है। हालेलुया, नहीं चलता है। शैतान बोलेगा चलता है, उसको बोलना भाग इधर से, नहीं चलता है। हमारे जिंदगी में कभी भी हम परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाजू वाले को बोलो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लेकर आएगा शैतान आपके पास, 21 दिन में पैसा डबल, बढ़िया चांस है। मैं आपको बताऊं, क्विक सक्सेस इज अ स्कैम। जल्दी से मिलने वाली सफलता एक धोखाबाजी है, उसके पीछे आपको नहीं भागना है। गुड थिंग्स टेक टाइम। हालेलुया। और शैतान आपको कुछ नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं दे सकता। ये सब नाश होने वाली चीजें। इस समय में शैतान ऐसी ऐसी बातें आपके सामने लेकर आएगा, आपको मना करने भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत है, इतनी मूल्यवान है। अगर एक ईमानदार आदमी काम करेगा तो शायद 10-15 साल लग जाएंगे, शैतान अब भी दे देगा आपको। लेकिन इज दैट द प्राइस यू आर रेडी टू पे? क्या आप परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, शैतान को सब दे दिया था, एक झटके में वापस ले सकता था, बट नो, नो। जब भी हम शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते, ध्यान से सुनिए, जब भी हम शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते, हम परमेश्वर को नीचे गिराते।
और शैतान को उसके जगह पर बिठाते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जिस समय आप फेम, सक्सेस और पैसे और इन सारी चीज़ों के पीछे भागने शुरू करेंगे, समझ जाना आप किसके सामने झुक रहे हो। और ये सारी चीज़ें आप अभी तो नहीं, लेकिन आएंगी आगे। अभी तो आप थोड़े जवान हैं, अभी तो मम्मी पापा खर्चा उठा रहे होंगे, लेकिन आगे जाके पता चलेगा। जो शादीशुदा उनसे पूछिए, एक एक रुपए का भाव क्या होता है। जब पैसों की ज़रूरत होगी, शैतान आएगा एटीएम मशीन लेकर, अरे खाली कार्ड डाल, सब दे दूंगा तुझे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को समझना है कि शैतान आपको कभी भी परमेश्वर से अच्छा ऑफर नहीं दे सकता। जो हमको परमेश्वर में मिला है वो बेहतर है, वो टिकने वाली बातें हैं, वो आशीष की बातें हैं। लेकिन जो शैतान देता है वो नाश होने वाली बातें। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर हमारा मन हमें नहीं लगाना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यूसुफ के पास शैतान एक शॉर्टकट लेकर आया। यू नो जोसेफ के पास एक शॉर्टकट लेकर आया, एक ऐसा ऑफर लेकर आया, एन ऑफर टू गुड टू बी रिफ्यूज्ड। खास करके लड़के इस बारे में सुनिए। कोई नहीं था घर में, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, किसी को पता नहीं चलेगा, एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, नोबडी विल नो। लेकिन आपको पता है यूसुफ ने क्या किया? सब कुछ छोड़ के वहां से भागा है। डैनियल के पास अपॉर्चुनिटी थी, बोला थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले, नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोला कॉम्प्रोमाइज कर ले, नहीं किया, नहीं किया। और आपको पता है ये लोग नाश नहीं हुए। गॉड हैड समथिंग बेटर फॉर देम, बेटर देन व्हाट सैटन कुड एवर ऑफर। शैतान जो आपको कभी ऑफर नहीं कर सकता, उससे बेहतर परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा हुआ है, बेहतर रखा हुआ है। शैतान आपको शॉर्टकट्स लेकर आएगा, शैतान आपके रास्ते में बाधाओं को लेकर आएगा। जब आप सीधे चल रहे होंगे, आपको लग रहा है कब आएगा सक्सेस, कब मिलेगा, कब मैं सफल होऊंगा, कब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। उस समय शैतान वहां से एक दरवाजा खोल देगा, बोलेगा ये देख, इधर कुछ नहीं हो रहा है, इधर चला जा। जब ऐसे शॉर्टकट जिंदगी में आएंगे तब बहुत सावधान रहना है। परमेश्वर हमारा शॉर्टकट्स का परमेश्वर नहीं है। हेलो, परमेश्वर शॉर्टकट्स नहीं देता। गॉड वॉन्ट्स इट टू बी द हार्ड वे। और मैं चाहता हूं कि आज हर एक व्यक्ति इस बात को समझे कि शैतान हमको कुछ भी ऑफर नहीं दे सकता। परमेश्वर की ऑफर, परमेश्वर की पर्पस, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसलिए आज हमें शैतान को ना कहना शुरू करना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 वचन। तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। अब ये 3, मैं थोड़ा सा, मेरे पास 5 मिनट है सिर्फ, चलेगा? बोलिए पास्टर, जोर से बोलिए पास्टर। क्या बोलना है? 5 मिनट ले लूंगा, आपने बोला इसलिए। इन सारे टेम्पटेशंस में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड है इफ। आप समझते हैं इस वर्ड को? IF, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सामर्थी है। इस वर्ड को लेकर शैतान यीशु मसीह के पास आता है, एक डाउट क्रिएट करता है, एक संदेह क्रिएट करता है।
और जब शैतान हमारे जीवन में भी ये सवाल लेकर आता है, हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार सच में ऐसा है। हवा के पास लेकर आया, हवा को पूछा, हैज गॉड रियली सेड दिस? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है? डाउट क्रिएट कर दिया। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकता। डाउट। यीशु मसीह को बोला, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? डाउट। आपके कान में आकर बोलेगा, क्या तू सच में परमेश्वर की बेटी है? क्या तू सच में परमेश्वर का बेटा है? डाउट। इसलिए हमको हमारा हथियार अच्छे से इस्तेमाल करना आना जरूरी है। शैतान का हथियार है डाउट। क्या है? जोर से बोलिए। डाउट। संदेह करवाएगा अपने आप पर, कलीसिया पर, पास्टर पर, वचन पर। यू विल स्टार्ट डाउटिंग गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर की योजनाओं पर आप सवाल उठाना शुरू करोगे कि परमेश्वर सच में आपने कहा है? सच में ऐसा मेरे जीवन में होगा? क्या सच में आप ऐसा करने वाले हो? क्या सच में आपका वचन ऐसा कहता है? क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? ये सारे डाउट शैतान आपके मन में डालना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन हर एक समय यीशु मसीह वचन से जवाब देते हैं। किससे? जोर से बोलिए, वचन से। शैतान को वचन के अलावा हम किसी और चीज से नहीं हरा सकते। दिस इज अ स्वॉर्ड। इसको तलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? तलवार। और ऐसी वैसी नहीं, ये दो धारी तलवार है। इसको इस्तेमाल कर बहुत जरूरी है कि हम इसको समझे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। हालेलुया। ये वचन कोई कहानी की किताब नहीं है। बाइबल कोई कहानी की किताब नहीं है। ये जीवित वचन है। और ये वचन आपको शैतान का सामना करने में हेल्प करेगी। इसलिए अपने बाइबल पर क्या करें? थोड़ा समय ज़्यादा बिताना शुरू करें। परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशंस विल कम। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग भी इसको चाहे तो लिख लीजिए। इसको आपके डेस्क पर, आपके नोटबुक पर, आपके वॉलपेपर पर डाल दीजिए। किल योर टेम्पटेशन बिफोर इट किल्स यू। आपका टेम्पटेशन आपको खत्म करने से पहले आप आपके टेम्पटेशन को खत्म कर दीजिए। और जब आप ये कदम को उठाएंगे तब आप परमेश्वर के काम को आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यूथ इस बात को समझना कि वचन में क्या लिखा है। वचन को सीखिए। बहुत खूबसूरत बाइबल कॉलेज परमेश्वर ने आपको दिया है। गेट एक्विंटेड, जुड़ जाइए। अद्भुत शिक्षक परमेश्वर ने आपको दिए, जुड़ जाइए। वचन को सीखिए। वचन को सीखिए। वचन आपको मजबूत करेगा, आपके फाउंडेशन को मजबूत करेगा। जिंदगी के हर कदम पर आप समझ जाएंगे कि वचन का इस्तेमाल कैसे करना है, वचन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वचन को हमारे जीवन में कैसे लागू किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर पर संदेह ना करें। परमेश्वर आपको परीक्षाओं में नहीं डालता। गॉड टेस्ट्स बट ही डज नॉट टेम्प्ट। परीक्षाओं में डालता है शैतान, आपको ऑफर्स देता है शैतान। और इस बात को हमें समझना है कि हमको उसके उस फंदे में, उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। आज आप कौन से टेम्पटेशन से गुजर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये समय है कि उसको ओवरकम करें, वचन से ओवरकम करें। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं चाहता हूँ आप आपके पास्टर्स के पास जाए, लीडर्स के पास जाए, उनकी मदद ले और उनसे कहें मैं इसके ऊपर विजय पाना चाहता हूँ। क्योंकि आपके टेम्पटेशंस आपके पर्पस से आपको डिले कर देंगे, आपके उस परमेश्वर के उद्देश्य से आपको दूर कर देंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। टेम्पटेशंस तो आएंगे ही, लेकिन उसके ऊपर कैसे विजय पाना है ये वचन हमें सिखाता है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें इस समय और उसे कहे परमेश्वर आज तो मुझसे बातें कर। मैं कुछ बातों के साथ लेकर संघर्ष कर रहा हूं प्रभु, कुछ बातों को लेकर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं
प्रभु से कहे, परमेश्वर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसी कुछ आदतें हैं प्रभु जिस पर मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु आपने मुझे चुना है, आपकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया है, और प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी आदतें, ये टेम्पटेशंस, ये मेरे सामने एक दीवार की तरह खड़े हैं। हो सकता है आप किसी गलत रिलेशनशिप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है। आप किसी बुरी आदतों के साथ, बुरे विचारों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु से कहे, परमेश्वर मुझे इससे छुटकारा दीजिए। कम ऑन, अपने सरों को झुकाते हुए उससे बातें करना शुरू करें। अपने हृदय को उसके सामने ले आकर कहे, परमेश्वर मैं तेरे मार्गों पर चलना चाहता हूं। मैं मेरे जिंदगी से सारी रुकावटों को प्रभु निकालना चाहता हूं जो तेरे और मेरे बीच में खड़ी है। उस उद्देश्य को पूरा करने में अगर प्रभु कोई भी बात है बीच में आ रही है प्रभु, तो मैं उसको मिटाना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं। कोई भी गलत आदतें हैं, गलत रिश्ते हैं, आप जानते हैं कि आप कौन सी बातों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। शैतान ने आपको किस बातों में जकड़ कर रखा हुआ है। गंदे वीडियोस देखने की आदत है, गंदे विचार है, ये भी एक दीवार की तरह आपके बीच में खड़े हुए हैं। कमान, प्रभु से कहे, प्रभु मैं छुटकारा चाहता हूं, मैं उससे लड़ने के लिए सामर्थ चाहता हूं। प्रभु कमान, उससे बातें करना शुरू करें। प्रभु मुझे छुड़ा लीजिए। कई लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है, कुछ दोस्तों को आपको आपके जिंदगी से निकालना जरूरी है। There are some friendships that you have to leave right now. कुछ लोग हैं आपके जिंदगी में जिनकी आपको जरूरत नहीं है। प्रभु से कहे, प्रभु मैं उनसे दूर जाने के लिए तैयार हूं। Oh Jesus, come on, उससे बातें कर, उससे बातें कर, उससे बातें कर। कौन अपने हृदय पे हाथ रख के कहे, प्रभु मेरे इस हृदय को आप साफ करें, मेरे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर। प्रभु मैं तेरी सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे कार्य के लिए अपने आप को देना चाहता हूं। मेरे अंदर का घमंड, मेरे अंदर के अलग अलग चीजों के प्रति प्यार, पैसों के प्रति प्यार, सक्सेस, फेम, नाम, शोहरत, इन सारे चीजों के पीछे मैं ना दौड़ूं। प्रभु कमान, परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो एक बलिदान आपको करना पड़ेगा। इस संसार से, इस दुनिया से अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करते हुए, अपने आप को अलग करते हुए परमेश्वर की ओर आपको दौड़ना पड़ेगा। प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से प्रभु तुझे समर्पित हूं, पूरी तरह से मैं तुझे समर्पित करने जा रहा हूं। कम ऑन, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। दिस इज द टाइम दैट यू रिस्पॉन्ड, आप उसका जवाब दें। कम ऑन, जो लोग
चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, धीमे से अपने जगहों पर खड़े हो जाए। सिर्फ वही लोग जो छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु से सामर्थ्य पाना चाहते हैं, जो ऐसी हालातें हैं जिन पर आप ओवरकम करना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं, गलत संगतियों से, गलत रिलेशनशिप से, गंदी आदतों से, बुरी आदतों से, जो आपके और परमेश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़ी है, उस पर आप जय पाना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कहिए, प्रभु मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। मैं वो सारी चीजें मेरे जीवन से निकालना चाहता हूं जो तेरे और मेरे बीच में खड़ी है। I'm ready to give my all. Come on, अपने हाथों को उठाकर प्रभु इन सारी परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए प्रभु आप मेरी सहायता करें। आपके उन हालातों को प्रभु के सामने रखिए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु यही वो बातें हैं जिस पर मैं विजय पाना चाहता हूं। यही वो बातें हैं जो मेरे बीच में एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट बनकर खड़ी हुई है। हो सकता है आपका घमंड है, हो सकता है आपकी आदतें हैं, हो सकता है आपके प्रेमी लोग हैं, हो सकता है आपके दोस्त लोग हैं। प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरी सहायता करे प्रभु, मैं इस पर विजय पाना चाहता हूं, मैं इस पर विजय पाना चाहता हूं। Oh, thank you Lord, thank you Lord। तुम अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु मेरी सहायता करे, प्रभु मुझ पर दया करे, प्रभु मेरी सहायता करे। Lord help me, Lord I am helpless। प्रभु मेरी मदद कर दीजिए, मैं अपने आप को बचाने में असमर्थ हूं प्रभु, मुझे आपकी जरूरत चाहिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Oh Lord Jesus, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मुझ पर दया कर। Have mercy on me Lord। कौन कितने लोग कह सकते, प्रभु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे जीवन को प्रभु बदल दे, मुझे चंगाई दे दे, मुझे छुटकारा दे दे परमेश्वर। कौन अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में कहे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर प्रभु। Lord help me। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। हो सकता है आपने पिछले दिनों में, पिछले जीवन में बहुत सारी गलतियां कर दी होंगी, लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के साथ एक पश्चाताप के साथ आए हैं परमेश्वर के पास, तो प्रभु आपको क्षमा करना चाहता है। प्रभु आपको फिर से एक नया जीवन देकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। कौन अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे साफ कर दे, मेरे जीवन में एक नया काम शुरू कर दे।
परमेश्वर आपकी सारी गलतियों को ढांपना चाहता है, आपके अपराधों को क्षमा करना चाहता है, आपके हृदय में, आपके जीवन में एक नया काम शुरू करना चाहता है। क्यों न अपने हाथों को उठाकर कहे, प्रभु मैं आपको इजाजत देता हूं, आप मेरे जीवन में अपना काम शुरू करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको फिर से गले लगाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसका उद्देश्य आपके जीवन में वो पूरा करना चाहता है। कौन उससे प्रार्थना करना शुरू करे, प्रभु मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, हैव मर्सी हो। कम ऑन ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, प्रभु मुझ पर दया करे। कम ऑन, कोई भी शांत न रहे, मांगे उससे, प्रभु तेरे सामर्थ से भर दे, तेरी दया से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे खुदा। होने दे प्रभु मेरा ये जीवन तेरे काम आने पाए, तेरी महिमा के लिए काम आने पाए। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, मौसम का तेरी दया कभी कम ना होगी, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने है
गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब। अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार, मेरा हृदय तूने खोला। गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। ओ तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया। कमल अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। अरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं तेरी दया तेरी करुणा के लिए। प्रभु, हम तेरी स्तुति और तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचनों के जरिए प्रभु तूने आज हमसे बातें की, इसलिए हम धन्यवाद। और हम मांगते परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत काम आप शुरू करने जा रहे हैं, हमारा विश्वास है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो आज से सब कुछ नया हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन क्राइस्ट जीसस। कम ऑन, सब मिलकर कहें, प्रभु मेरे अंदर आज एक नई शुरुआत हो चुकी है। इट्स बिगन। थैंक यू, धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। हमारी सहायता करे प्रभु कि हम आपके वचनों के अनुसार चलें, आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं, आपकी आत्मा में बढ़ते चले जाएं, उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। शैतान की युक्तियों को समझकर हम उसका सामना करें, वचन में बढ़ते हुए वचन के द्वारा हम उसका सामना कर सकें। प्रभु, हमें वचनों में और भी आगे बढ़ा, तेरे वचनों का प्रकटीकरण हमें सिखा। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी ने कहा आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।